नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जानी राग तय भई है भक्ति। ताते काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से सब काज भयो। कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। सात तत्व, ये विषय अपना अभी चल रहा है। और इसमें अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया। चलो आज शुरू से थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ये संसार के सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और दुखों से बचना चाहते हैं। बराबर। दुख दूर क्यों नहीं होता? कि दुख दूर करने का सच्चा उपाय नहीं करते। सच्चा उपाय यह है कि प्रयोजनभूत सात तत्वों को सही प्रकार से जाने और उनकी सच्ची सच्ची श्रद्धा करे, तो जीवों का दुख दूर होए। अब वो उनको जानता ही नहीं, सात तत्वों की श्रद्धा ही नहीं करता, इसलिए अनेक उपाय करने पर भी ये दुखी का दुखी ही बना रहता है। ठीक है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वह तत्व कहलाता है। सात तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। मतलब इन सात का आप बिल्कुल सच्चा सच्चा श्रद्धान कर लो तो आप सुखी हो जाओगे। अभी अगर आपके जीवन में कहीं भी दुख होगा ना, तो इन सात में कहीं ना कहीं भूल है। कोई सा भी दुख हो, चाहे धर्म धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो, दुनिया का कोई सा भी आप दुख लेके आ जाओ, इन सातों की भूल है, इसलिए दुख है। ठीक है। आश्रव आदि जो है वो जीव अजीव के ही विशेष पर्याय है, विशेष भेद है। इसलिए मूल में देखा जाए तो तत्व तो दो ही है, जीव और अजीव। पर आश्रव आदि जो है ये जीव और अजीव के विशेष पर्याय रूप है, इसलिए ये और पांच एक्सटेंडेड फॉर्म्स है। फिर प्रश्न आ सकता है कि भैया आपने पांच ही बढ़ाए, ऐसे और बढ़ा देते। कुल सात ही क्यों तत्व होते हैं? या तो सात से कुछ कम होते, या सात से कुछ अधिक भी हो सकते थे। कि देखो, हो तो सकते थे अधिक, हमको कोई समस्या नहीं है, पर हमारा प्रयोजन है सुखी होना। और सुखी होने के लिए प्रयोजनभूत ये सात ही तत्व है। आज मोक्षा प्रकाशक के आधार से थोड़ा देखेंगे अपन, तो वहां पर समझेंगे। जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। और वो जीव तत्व कौन है? मैं, अपन, सब अपने अपने। अपन सब कौन है? जीव। जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है? जीव तत्व तो इंडिविजुअल जीव, मैं खुद, मैं हूं जीव तत्व। और जगत में जितने जानने देखने वाले हैं वो सब जीव द्रव्य। समझ में आया? अजीव किसको बोलते हैं? कि जो जीव नहीं है वो अजीव। देखो, जीव और अजीव में तो पूरी दुनिया ही आ गई। बचा ही क्या? छह द्रव्य का समूह विश्व, छह में से एक द्रव्य हो गया जीव जानने देखने वाला, और उसको छोड़ करके जितने जो है वो सब अजीब हो गए। हाँ, बाकी जो जीव द्रव्य है वो भी अभी यहाँ पर अजीब ही है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन मुझसे है, मेरा ज्ञान दर्शन आपसे नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो आप भी अजीब हो। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब आश्रव आदि मतलब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन पांच जो तत्व है इनके दो दो प्रकार से भेद बनते हैं। एक भाव पक्ष, एक द्रव्य पक्ष। भाव पक्ष मतलब जो जीव को लेकर के हम आश्रव आदि तत्वों को समझते हैं, उनकी व्याख्या होती है वो भाव पक्ष। और अजीव के लेकर के जो आश्रव आदि तत्वों की व्याख्या है वो उसका द्रव्य पक्ष। जैसे कर्मों का आना,
आश्रव, तो ये कर्म तो अपन ने अजीव के एंगल से बताया, तो ये हुआ द्रव्य आश्रव। और जिन मोह राग द्वेष भावों से कर्मों का आना होता है, वो मोह राग द्वेष भाव भाव आश्रव। और उन मोह राग द्वेष भावों की वजह से जो कर्म आए वो द्रव्य आश्रव। ऐसे ही मोह राग द्वेष भावों का बने रहना, ये भाव बंध। और मोह राग द्वेष भावों के बने रहने से जो उद्गल कर्म आए थे वो आकर के आत्मा से बंध जाते हैं, वो बंधन वो कहलाता है द्रव्य बंध। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अब भाव संवर किसको बोलेंगे? ये कल होगी थी ना बात, अपनी समझ में आया था। शुभ राग, द्वेष और मोह, ये तीनों तो पाप का ही बंध कराते हैं। देखो, द्वेष करने से तो पाप ही बनता है, मोह करने से पाप ही बनता है। अब ये राग में दो कैटेगरी है। अगर आप अशुभ राग कर रहे हो तो पाप का आश्रव बंद होगा, और अगर आप शुभ राग कर रहे हो तो पुण्य का आश्रव बंद होगा। संवर निर्जरा तो नहीं होगी। शुभ राग मतलब षट आवश्यक: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। फिर एक प्रश्न आता है कि भैया हमने तो ऐसा पढ़ा है तप करने से निर्जरा होती है। सूत्र है तत्वार सूत्र का कि तप तपसा निर्जरा, तपस्या करने से निर्जरा होती है। और आप बोल रहे हो कि तपस्या तो पुण्य बंध का कारण है। अंकल जी क्या कहना है? कि आत्मा को लक्ष्य में रख करके अगर आप कोई भी शुभ काम कर रहे हो, चाहे वो देव पूजा हो, चाहे गुरु उपासना हो, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, भक्ति, तीर्थ यात्रा, तो हम बोल सकते हैं आपकी वहां निर्जरा हो। अच्छा, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, मात्र बाह्य क्रिया का लक्ष्य है, वहां तो आश्रव बंद ही। समझ में आया आपको डिफरेंस? तो शुभ शुभ राग कौन कौन सा हो गया? भगवान की भक्ति का राग, साधर्मी का राग, जिन धर्म का राग, तीर्थ क्षेत्र का राग, ये सब शुभ राग कहलाता है। और शुभ राग रूप प्रवर्तन करने से हमको पुण्य का आश्रय बंध होता है। अब मना का कर रहे, पुण्य बंधेगा, देव गति में जाएंगे, इतना जरूर होगा। पर मोक्ष तो नहीं होगा। क्यों? मोक्ष क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कर्म बांध रहे हैं, और मोक्ष के लिए तो कर्मों को खत्म करना है। ट्रैक ही अलग अलग हो गए ना दोनों। समझ में आ रहा है रिदम? मोक्ष मतलब कर्मों से बिल्कुल 100% मुक्त हो जाने की दशा का नाम है मोक्ष। तो हम कर्म बांधते बांधते कैसे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? समझ में आया? चलिए आगे। संवर इसको बोलते हैं कि जिन मोह आदि भावों से आत्मा में अशुद्धि हो रही थी, आत्मा अपवित्र हुआ था, वे मोह राग द्वेष के भाव रुक गए, या यूं बोलो वीतराग भाव प्रकट हो जाना, ये कहलाता है भाव संवर। और इन वीतराग भावों के प्रकट होने से जो कर्मों का आना रुक गया, नए कर्म आना रुक गए, ये द्रव्य संवर। यहां से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। अभी इसके पहले तक मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा था, है ना? आइए, निर्जरा, शुद्ध भावों की वृद्धि, वो भाव निर्जरा। और शुद्ध भावों की वृद्धि की वजह से जो अब रखे हुए कर्म हैं वो भी खिर रहे हैं, ये एक्चुअल निर्जरा। जो बोलते हैं तपसा निर्जरा, तो तपस्या करने से अंतरंग आत्मलीनता बढ़ती जा रही है। तपस्या मतलब वो भूखा रहना, उपवास करना, धूप सहन करना, ठंडी गर्मी बरसात सहन करना, ये तो बाह्य तपस्या है, बाह्य आचरण है, ये तो पुण्य आश्रव का कारण है। पर इनके साथ में जो आत्मलीनता है, आत्मा की ऊर्ध्वता है, आत्मा आपको लक्ष्य में आ रहा है, ये है शुद्ध भावों की वृद्धि। और वो जितना आत्मा आपके लक्ष्य में आ रहा है, जितना आत्मलीनता बढ़ रही है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है निर्जरा। समझ में आया? और अंतिम मोक्ष किसको बोलते हैं? कि जो वीतराग भावों की उत्पत्ति और वृद्धि हुई थी, अब वे ही वीतराग भाव पूर्ण हो गए। आत्मा में अब इतने से भी शुभ अशुभ भाव बचे ही नहीं, मात्र शुद्ध भाव। वीतराग भावों की पूर्णता हो गई, और वीतराग भावों की पूर्णता के निमित्त से 100% कर्मों का आत्मा से अभाव हो जाना, इसका नाम है मोक्ष। ठीक है?
यहाँ तक का विषय अपना कल हो चुका था। अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, तो आप लोग पूछो, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? क्लियर है इतना विषय? अब एक प्रश्न आया कि भैया ये तत्व जो है ये सात ही क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है, उन सातों तत्वों के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। अब मेरे को ये बताओ, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान मतलब क्या होता है? अपन लोगों को तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो गया कि नहीं हो गया? जैसा अभी मैंने आपसे पूछा कोई क्वेश्चन है क्या, तो आप लोगों ने सबने ऐसे करा, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है सब कुछ। तो आपको सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो गया ना, कि भैया अभी सातों तत्वों की जानकारी यथार्थ हुई है, श्रद्धान यथार्थ नहीं हुआ है। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे अपन ने दो शब्द पढ़े थे। कहाँ गया ये? प्रयोजन सात तत्वों की सही जानकारी और उन्हीं सात तत्वों की सही श्रद्धा, ये नहीं होती है, इसलिए हम दुखी होते हैं। अब अपने को अभी तक जानकारी नहीं थी कि भैया, जब तक हमने सात तत्व पढ़े नहीं थे तब तक तो हमको जानकारी भी नहीं थी। तो चलो अब अपने को जानकारी तो हो गई है ना जानकारी। तत्व सात होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। और ये पूरा जितना अपन ने पढ़ा, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का बंध जाना बंध, कर्मों का आना रुक जाना संवर, कर्मों का खिड़ना निर्जरा और पूरे कर्म चले जाना मोक्ष। और वैसे ही भाव पक्ष, तो ये हो गई जानकारी अपने को। पर फिर भी हम सुखी नहीं हुए, क्यों? श्रद्धा नहीं हुई। तो भैया ये श्रद्धा और जानकारी में क्या अंतर है? बोलो, कौन बताएगा? श्रद्धा में और जानकारी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बताइए। ठीक है, ये शब्दों के जादू है ये। क्या बोला इन्होंने? जानकारी में जानते हैं और श्रद्धा में मानते हैं। उसको अपना लिया, एक्सेप्ट कर लेना। देखो, जानकारी तो बहुत सारी चीजों की होती है, पर उसकी मान्यता हो ऐसी आवश्यकता नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी अपनी होती है जिनकी यहाँ जानकारी अपने को रहती है और उसकी श्रद्धा अपने को नहीं। यहाँ श्रद्धा का मतलब ये है कि मोह राग द्वेष भावों का होना, ये भाव आश्रव है, ये हुई जानकारी। अब आश्रव की श्रद्धा क्या है? ये मोह राग द्वेष भाव मेरे करने लायक नहीं है, ये हुई आश्रव की श्रद्धा। वापस यहां से पढ़ते देखो, मोह राग द्वेष या शुभ अशुभ भावों का बने रहना बंध है, ये हुई जानकारी। ऐसे शुभ अशुभ भाव मेरे छोड़ने लायक है, ये हुई श्रद्धा। आश्रव तत्व की श्रद्धा है कि नहीं है? कि जब पता चलेगा आपको, अगर पुण्य में मजा आ रहा है, इसका मतलब आपको अभी आश्रव की श्रद्धा नहीं है। हिताक्षी समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पुण्य तो आश्रव का एक भेद है और आश्रव दुखी करने वाला है। ये तो अभी अपन लोग समझ गए ना। आश्रव और बंध से दुख होता है, और संवर निर्जरा मोक्ष ये सुख का कारण है। अब आपको अगर पुण्य में ही मजा आ रहा है, इसका मतलब अभी आश्रव की श्रद्धा नहीं हुई है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जान लिया है, उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ। हाँ तो देखो, श्रद्धा होना इज डिफरेंट और आचरण में आना इज डिफरेंट। जैसा इनका प्रश्न है कि भैया मुझे श्रद्धा भी हो गई कि पुण्य आश्रव का भेद होने से वो भी छोड़ने योग्य है, बराबर। पुण्य भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं पुण्य तो कर रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, आप ही उपदेश दोगे अभी थोड़ी देर बाद पुण्य करने का। तो ये क्या बात हुई दो दो, कि देखो, एक होती है श्रद्धा, एक होता है ज्ञान, और एक होता है चारित्र। ये तीन अलग अलग गुण हैं आत्मा के, अंकल जी। और श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, ये तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। श्रद्धा गुण अपना इंडिविजुअल काम करता है,
ज्ञान अपना इंडिविजुअल काम करता है, चारित्र अपना इंडिविजुअल। एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो कोई व्यक्ति हो जिसको सिगरेट पीने की बहुत आदत हो, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको सिगरेट पीने की आदत है, और वो बहुत ही बीमार पड़ गया। अब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि देखो भैया, अब तुमने आज के बाद अगर सिगरेट को छुआ भी ना, तो मान के चलना तुम मर जाओगे। तो अब उसको ये ज्ञान भी हो गया कि सिगरेट मेरे लिए बुरी है, ये उसको श्रद्धा भी हो गई कि ये सिगरेट अपने लिए नुकसानदायक है, भरोसा भी हो गया, जानकारी भी हो गई। पर अब छूटती नहीं है, छूटती नहीं, क्योंकि आदत है ना इतनी पुरानी, तो वो छूटती नहीं है, तो छूटने में टाइम लग रहा है। अब सोचो, वो सिगरेट पी भी रहा है और पीते पीते भी उसकी श्रद्धा क्या है, ये गलत है, ये मेरे लिए अच्छी। तो अब श्रद्धा ऑपोजिट है और आचरण बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसा हो सकता है, पर सबसे पहला काम है हमारी श्रद्धा सही। श्रद्धा सही होना मतलब इतनी हमारे अंदर में एक ओके होना कि आश्रव मेरे लिए दुख रूप है। अंकल जी पकड़ मारी बात। अब ऐसे ही संवर की श्रद्धा किसको बोलते हैं, बोलिए। संवर मतलब शुद्ध भावों की उत्पत्ति, इसका नाम संवर है। ये मेरे लिए अच्छा है, ये हुई संवर की श्रद्धा। निर्जरा मेरे लिए अच्छी है, मोक्ष मेरे लिए अच्छा है, ये है इनकी श्रद्धा। तो हम तो मानते हैं अच्छा। क्यों आप लोग मोक्ष अच्छा मानते हो कि नहीं? सही सही बताना ईमानदारी से, आप लोग मोक्ष जाना चाहते हो, हाँ कि ना? चाहते हो सब लोग? यहाँ कोई ऐसा तो नहीं बैठा है अपन में से जो मोक्ष नहीं जाना चाहता हो? तो अभी बता दो भैया, आप लोग जाना चाहते हो ना मोक्ष? पक्का? कब? कब जाना चाहते हो? अच्छा, आप में से कितने लोग अभी तत्काल मोक्ष जाने के लिए तैयार है, अभी इसी समय? ये क्लास भी पूरी नहीं हो और उसके पहले मोक्ष जाने को कितने लोग तैयार है? अभी तो नहीं तैयार है भैया, क्यों? अरे अभी वो, हमने उसको उधार दे रखे हैं, वो हमको पैसे तो लौटा दे। क्यों? और हम वो खरीद करके लाए हैं आम, कल हमको आम का रस बनाना है, कल आम का रस बना के खा ले, उसके बाद मोक्ष चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपको मोक्ष की श्रद्धा नहीं है। सही सही बताना कि आप सच्ची में मोक्ष जाने के लिए तैयार हो? आपका एक घर छूटेगा, हो तैयार छोड़ने के लिए घर? देखो, अपने को जानकारी तो है क्या कि मोक्ष अच्छा है, पर सच्ची में श्रद्धा है ऐसी? अभी भी अपने को संसार ही अच्छा लगता है। आप देखना, शांति से सोचना। वो भजन गाते हो ना आप लोग, कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना। अगर मान के चलो भगवान चले आए और तुमको ले जाने लगे, कितने लोग जाएंगे उनके साथ? चले जाओगे पक्का? तो हाथ खड़े कर दो, कौन से भगवान आ रहे हैं, क्यों? हैं? ये बताती है अपनी श्रद्धा संसार में है कि मोक्ष में। जानकारी और श्रद्धा में अंतर समझ में आ रहा है आपको? निर्जरा अच्छी चीज है, निर्जरा अच्छी चीज है। निर्जरा कैसे होती है कि तपस्या करने से निर्जरा होती है। अब तपस्या अच्छी लग नहीं रही है, तपस्या करने वाले अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये क्या है? ये निर्जरा की सच्ची श्रद्धा नहीं है। ठीक है। चलो आगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा कि इन सातों तत्वों के यथार्थ श्रद्धा, ये मतलब जैसा है वैसा ही आश्रव छोड़ने लायक है, तो उसको छोड़ने लायक रूप उसकी श्रद्धा बनाओ। बंध छोड़ने लायक है, संवर निर्जरा मोक्ष ग्रहण करने लायक, ऐसी उनकी श्रद्धा के बिना मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। अब सुनो, अब सात क्यों है, तो यहाँ पे उसका पूरा सिस्टम है, वो बताया क्या है, सुनो। जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान ही नहीं हो। अब एक एक तत्व के बारे में बताया कि भैया आपने जीव तत्व क्यों बताया, कि सुखी तो जीव को होना है ना, तो जीव तो बताएंगे ही सही। बिना जीव बताए जीव कैसे सुखी हो जाएगा? तो चलो ठीक है, एक तो ओके, जीव तो चलो ठीक है, हो गया। अब अजीब क्यों बताया आपने?
कि भाई जब तक हम अजीब नहीं बताएंगे तो तुम ये कैसे समझ पाओगे कि क्या तुम हो और क्या तुम नहीं हो। इसलिए अजीब भी बताना जरूरी था अंकल। जब तक जीव और अजीव को जानेंगे ही नहीं तो क्या अपना है क्या पराया है, ऐसा भेद ज्ञान कैसे हो पाएगा। और जब अपने पराये का भेद ज्ञान होगा ही नहीं तो फिर सुखी होंगे कैसे। इसलिए जीव और अजीव को तो बताना जरूरी है कि ठीक है भैया। अब आगे देखो, इसके आगे लिखा है कि जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना भी जरूरी है। हाँ, और जिसके साथ सुखी करने का भ्रम हो सकता है ऐसे अजीव को भी जानना जरूरी है। देखो कितनी अच्छी बात। सुखी किसको होना है, कि जीव को। तो जीव को जानना तो जरूरी है। अब जिसके साथ में सुखी होने का भ्रम हो सकता है, नहीं ये अजीब, वो अजीब को भी जानना जरूरी। तो ये क्या समझेगा कि ये बहुत सुंदर हो गया, मतलब जीव सुखी हो गया। अभी तक 104 डिग्री बुखार था, अब 98 डिग्री हो गया, अब जीव सुखी हो गया। ये अजीव के ही अच्छे होने में अपने को अच्छा होना मान लेता। इसलिए उन्होंने बताया कि नहीं नहीं रुको, जीव अलग है अजीब अलग है। इसलिए दो तत्व बताए। रौनक समझ में आई ना बात। हाँ, वही तो इसलिए तो उन्होंने भेद करके बताया कि भैया जीव अलग है अजीब अलग है। और तुम अजीब को ही जीव मान लोगे तो अजीब में अच्छा अच्छा होगा, तो तुम अपने में अच्छा अच्छा मानने लग जाओगे। इसलिए दो भेद करके बताए। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। आगे चले। चलो देखो, अब चलो ये दो तत्व तो समझ में आए। अब मोक्ष तत्व को बताने की क्या जरूरत थी, कि भैया मोक्ष को जब तक बताएंगे ही नहीं। मोक्ष को जब तक नहीं बताएंगे तो मोक्ष को पहचाने बिना और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे करेंगे। सुखी होना है सुखी होना है सुखी होना है, कि भाई सुखी होना है तो सुखरूप एक अवस्था है, उस सुखरूप अवस्था का नाम है मोक्ष। इसलिए मोक्ष को बताना भी है। समझ में आया मोक्ष तत्व को क्यों बताया। क्योंकि मोक्ष तो एक जीव है अजीव है। अब जीव अजीव को भेद विज्ञान कर लिया तो कराई काई के लिए, सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए मतलब वो एक अल्टीमेट दशा, उस अल्टीमेट दशा का नाम है मोक्ष। अब देखो आगे, तो क्या है वहां पे फिर। देखो मोक्ष एक वो अवस्था होती है जहां पर आत्मा अपनी पूर्ण स्वाभाविक दशा में रहता है। जैसे आत्मा के जितने भी गुण हैं वो उसके प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं। जैसे अगर ज्ञान है तो अपना ज्ञान कम ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान है। सुख है तो यहाँ सुख कम है वहां पूर्ण है। मोक्ष में ही सुख है। हाँ देखो, सुख तो आत्मा में है। और जब आत्मा अपने पूर्ण सुख अवस्था को प्राप्त हो जाता है उस अवस्था का नाम मोक्ष है। कल अपन ने बात की थी, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है। मोक्ष तो आत्मा की अवस्था का नाम है। मोक्ष में जाना है तो मोक्ष किसी प्लेस का नाम नहीं है। वो प्लेस तो सिद्ध शिला है। राइट, लोक की सबसे ऊपर जो पढ़ा था ना सिद्ध भगवान, लोक के अग्र भाग में, तो वो प्लेस का नाम तो सिद्ध शिला है। तो मोक्ष क्या है, मोक्ष तो आत्मा की दशा है जहां आत्मा की पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हुई। उस पूर्ण वीतराग दशा का नाम मोक्ष है, जीव की तरफ से देखे तो। और कर्मों की तरफ से देखे तो जहां आठों कर्म आत्मा से अलग हो गए उस दशा का नाम मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है पता है, मुक्ति। मुक्ति मतलब कि अभी तक कर्मों से बंधा हुआ था, कर्मों से मुक्ति हो गई, इस दशा का नाम मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष में सुख है मतलब उस अवस्था में, जिस अवस्था में आत्मा पूर्ण सुखी है उस अवस्था का नाम। यहाँ बैठे बैठे मोक्ष मिल सकता है कि नहीं। क्यों, यहाँ बैठे बैठे मोक्ष हो सक मोक्ष मिल सकता है कि नहीं।
हाँ, क्या कहना है आप लोगों का? नहीं, आप लोग बताओ। यहाँ बैठे बैठे मोक्ष मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? एक पूजा की लाइन है, आप लोग वो पूरी लाइन तो याद नहीं आ रही। उसमें एक लाइन आती है, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। आत्मा को जानने पे इतना अपार हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ, क्या कि मानो मोक्ष ही मिल गया। मानो मोक्ष मिल गया, सच्ची में नहीं मिल गया, पर आत्मा को जानने पे ऐसा आनंद हुआ कि मानो मोक्ष मिल ही गया। ऐसा बोलते हैं ना, एक ओवर में 36 रन चाहिए और पहली बॉल पे छक्का लग जाए, तब क्या लग रहा है? अब तो मानो जीत ही गए। है। ऐसे ही जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा का आनंद जिसको आया, अब तो मानो मोक्ष ही मिल गया। ठीक है। संवर निर्जरा को क्या है कि मोक्ष का उपाय तो संवर निर्जरा है। मोक्ष तो भाई अल्टीमेट दशा है, पर वो अल्टीमेट दशा प्राप्त कैसे होगी? संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा। इसलिए संवर निर्जरा को जानना भी आवश्यक। कि ठीक है भैया, हमें तीन को जान लेंगे। आश्रव बंध को क्यों जाने हम? कि संवर निर्जरा के अपोजिट का नाम ही तो आश्रव बंध है। आश्रव का अभाव उसी का नाम संवर है, और बंध का एक देश अभाव उसी का नाम निर्जरा है। अच्छा, आश्रव क्या था? कर्मों का आना, यह आश्रव था। और संवर क्या है? कर्मों का आना रुक जाना। तो ऑपोजिट ही तो होगा एक दूसरे के। कर्मों का आना आश्रव है, और कर्मों का आना रुक जाना संवर है। तो कर्मों का आना रुक जाना संवर, ये मोक्ष का कारण है। तो कर्मों का आना रुकना, तो आश्रव नहीं होगा तभी तो संवर होगा। इसलिए आश्रव को भी जानना जरूरी है। आई समझ में? देखो वापस, आश्रव का अभाव वह संवर है। संवर किसको बोला था? कर्मों का आना रुक जाना, या इधर से देखे तो कर्मों का आना आश्रव। तो आश्रव का अभाव मतलब कर्मों का नहीं आना संवर। तो कर्मों के नहीं आने का नाम संवर है, और संवर के साथ ही मोक्ष होता है। इतना तो समझ में आया ना? बिना संवर के मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे कर्म आना रुकेंगे जब भी तो आत्मा कर्म रहित होगा। कर्म आते ही जाएंगे, और इधर तुम खाली करते जाओ, फिर आते जाएंगे, फिर खाली करते जाओ, मोक्ष कब हो जाएगा? तो इसलिए, हाँ, तो उसी का नाम तो संवर है कि अब कर्म नहीं आ रहे हैं। कर्मों का नहीं आने का नाम ही संवर है। कैसा? नहीं, कर्म आना रुक गए। हाँ। हाँ, तो आश्रव के नहीं होने का नाम ही तो संवर है। तो वही तो लिखा है, आश्रव का अभाव वही संवर है। आश्रव की जरूरत यह है कि पर आश्रव तो हो तो रहा है ना। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो नहीं, ऐसा अगर होता हो, इनका प्रश्न है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कर्म आए नहीं तो संवर हो ही जाएगा, तो फिर आश्रव को जानने की जरूरत ही नहीं होगी। पर कर्म तो आ रहे हैं ना, वो मोह राग द्वेष के भाव तो हो ही रहे हैं ना। कैसा? वो तो हो ही रहा है। मोह राग द्वेष तो हो ही रहा है, आश्रव तो कंटिन्यू ही हो रहा है। आश्रव को जानने की क्या जरूरत है कि जब ये आश्रव रुकेगा तब संवर होगा। इसके लिए आश्रव तत्व को जानना जरूरी है। और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा है। बंध किसको बोला था? हाँ, कर्मों का आकर के बंध जाना। और निर्जरा किसको बोला था? कि जो बंधे हुए कर्म है उनका चले जाना। तो अब निर्जरा जब जरूरी है, तो बंध को भी तो जानना जरूरी है। संवर निर्जरा अच्छे है, पर संवर निर्जरा नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि आश्रव बंद हो रहे हैं। इसलिए आश्रव बंद को भी जानना जरूरी है।
समझ में आया भैया? इसलिए इन आश्रव बंध को जाने बिना इनको छोड़ेंगे कैसे? और जब तक ये छूटेंगे नहीं, तब तक संवर निर्जरा कैसे होगी? और जब तक संवर निर्जरा नहीं होगी, तो मोक्ष कैसे होगा? और अगर मोक्ष नहीं होगा, तो हम सुखी कैसे हो? तो पूरी चेन है वो। यस। हाँ, और यही अगली स्लाइड है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये जरूरी है। अच्छे को जानने से अकेले से काम नहीं चलता है। तो कंकड़ भी मालूम, गेहूं बीनते हैं तो गेहूं की भी जानकारी होनी चाहिए, कंकड़ की भी जानकारी होनी चाहिए। कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बस गेहूं 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 जानेंगे। तो आप गेहूं गेहूं तो बीन लोगे, और कंकड़ के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी तो आना चाहिए ना। कंकड़ छोड़ने लायक है। तो पता चला कि हाँ, गेहूं तो अच्छे हैं, पर कंकड़ का तो आपने बताया नहीं था। तो हमने उन सबको साथ में पीस दिया। इसलिए बताया कि भाई गेहूं रखने लायक है, कंकड़ छोड़ने लायक है। समझ में आया? आपको घर से बोला कि बाजार से जाकर के नींबू ले आओ, तो क्या नींबू होता है ये जानना भी जरूरी है, और क्या क्या नींबू नहीं होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है। चलो क्या लिखा है? हे ये उपादे, ये तीन शब्द है। हे ये हे उपादे अपन पढ़ चुके, अभी इसके पहले ही पढ़ा था। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में। हे मतलब होता है छोड़ने लायक। हे मतलब जिसको छोड़ना चाहिए वो कहलाता है हेय। ज्ञेय मतलब जिसे जानना चाहिए वो कहलाता है ज्ञेय। ज्ञान से आया ज्ञेय। जिसे जाना जाता है वो कहलाता है ज्ञेय। जिसके द्वारा जाना जाता है वो कहलाता है ज्ञान। और जो जान रहा है वो है ज्ञायक। मैं ज्ञायक हूं। मैंने ज्ञान से जाना। मैंने ज्ञान से लैपटॉप जाना, तो लैपटॉप हो गया ज्ञेय। जिसको मैंने जाना वो ज्ञेय। और उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक, जो मेरे अपनाने लायक है। हेय मतलब छोड़ने लायक, उपादेय मतलब अपनाने लायक। दो ही बातें हैं, छोड़ने लायक, अपनाने लायक। जैसे किसी को खांसी हो रही हो, तो उसके लिए क्या उपादेय है? ठंडा पानी। नहीं, ठंडा पानी तो हेय है। अरे खांसी वाले के लिए ठंडा पानी हेय है, और गर्म पानी उपादेय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेय मतलब छोड़ने लायक, और उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक। तो इन सातों तत्वों में से क्या क्या हमारे लिए छोड़ने लायक है और क्या क्या ग्रहण करने लायक, यह बताया। तो सबसे पहले आश्रव और बंध। बोलो आप लोग, आश्रव बंध कैसे है? छोड़ने लायक है। इनको क्या करेंगे संभाल करके? इनको संभालने की वजह से तो संसार में भटक रहे अभी तक। तो आश्रव बंध तो छोड़ने लायक है। अच्छा, और संवर निर्जरा? संवर निर्जरा तो अच्छे है, ग्रहण करने लायक। संवर निर्जरा कैसे है? अच्छे। पर वहां पे एक शब्द और लिखा है, एक देश। एक देश मतलब पार्शियल। 100% उपादेय नहीं है, क्योंकि संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो अपना मोक्ष है। इसलिए मोक्ष को तो लिखा पूर्ण उपादेय। और संवर निर्जरा ये मोक्ष मार्ग में आते हैं, इसलिए ये हुए एक देश उपादेय। अब समझ में आया आपको एक देश उपादेय और पूर्ण उपादेय में क्या अंतर हुआ? एक देश मतलब थोड़ा, पार्शियल, कम, 100% नहीं। तो संवर निर्जरा कोई 100% रखने लायक नहीं है। अरे संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, तो संवर निर्जरा तो एक स्टेज है। जैसे मैं आपको बोलूं, मुनि दशा हेय है कि उपादेय है? बोलो, मुनि दशा हेय है कि उपादेय है? उपादेय है, कोई हेय तो नहीं है ना।
ठीक है, तो क्या 100% उपादेय है क्या? कि नहीं, एक देश उपादेय है। मुनि दशा तो मोक्ष मार्ग की सफर का एक पायदान है। अल्टीमेट लक्ष्य तो अपना सिद्ध अवस्था है, सिद्ध दशा है। समझ में आया एक देश उपादेय का मतलब? चलो आगे। जीव की ये तो और नया उपादेय, परम उपादेय। परम उपादेय मतलब कि भैया ये जीव ही है जिसको जाने बिना ना संवर होगा, ना निर्जरा होगी, ना मोक्ष होगा। और ये वही जीव है जिसको भूल करके आश्रम और बंध चल रहा है। इसलिए जीव को तो इसी का तो आश्रय करना है। जीव के भरोसे ही भगवान बनोगे। बोलो किसके भरोसे अपन भगवान बने? भगवान के ऑप्शन देता हूं। घर वालों के भरोसे भगवान बना जा सकता है कि नहीं? यस और नो? अच्छा। खाने पीने के भरोसे भगवान बन सकते हैं। तीर्थ यात्रा के भरोसे भगवान बन सकते हैं। मैं अभी 100% भरोसे की बात कर रहा हूँ, 50-50 की नहीं। 100% भरोसे की। रुचि आंटी बोलो, तीर्थ यात्रा के भरोसे भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? कि तीर्थ यात्रा तो अभी तक कितनी ही कर ली। बनना होता तो कब से ही बन जाते। चलो ये सब भी ठीक। भगवान के भरोसे भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? भगवान के भरोसे भी भगवान नहीं बनेंगे। कि सुनो, भगवान भी जिसके भरोसे भगवान बने ना, हम उसके भरोसे भगवान बनेंगे। भगवान अपने भरोसे से भगवान बने तो हम भी अपने भरोसे से भगवान बनेंगे। तो इसमें भगवान का कितना रोल रहा कि भगवान ने हमको कैसे भगवान बनना है ये सिखाया। भगवान का रोल नहीं है ऐसा नहीं है। अरे हम भगवान जैसे कैसे बने, ये तो भगवान ही सिखा रहे हैं ना अपने को। तो भगवान का इतना तो रोल है। पर भगवान ने सिखाया क्या? कि मेरे भरोसे नहीं, खुद के भरोसे, ये सिखाया भगवान। ठीक है। और अजीब, कि अजीब पर है ऐसा जानने योग्य है। अजीब को छोड़ने योग्य नहीं बोला उन्होंने। देखो, अजीब को हेय नहीं बोला। क्यों नहीं बोला है? इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है? अजीब हेय क्यों नहीं है? जबकि अजीब तो अपना दुश्मन ही है ना। तो इसको भी तो छोड़ो, इसको भी हे बता देते। इसको हे क्यों नहीं बता? हाँ, कि भैया अजीब को नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये अजीब है और अपन जीव है? तो इसलिए अजीब तो जानने योग्य है खाली। और दूसरी बात देखो, कि अजीब को कैसे छोड़ सकते? चलो आप छोड़ के बताओ। आश्रम तो हम छोड़ सकते हैं। अजीब छोड़ो, ये शरीर अजीब है, चलो छोड़ो अजीब को। कर्म अजीब है, छोड़ो अजीब को। कि भैया इनको छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, इनसे संबंध छूटेगा समय आने पे। पर अभी के लिए तो इनकी जानकारी ही सफिशिएंट है। अजीव को अजीव रूप से जानो। नहीं देखो, मैंने जीव को भी जान लिया, अजीव को भी जान लिया। अब मैं आश्रय किसका लूंगा? देखो जैसे एक मेले में बच्चा खो गया। ठीक है। अब बच्चा खो गया और पुलिस वाले उसको लेकर के चले गए। बहुत रो रहा था वो, और अनाउंसमेंट कराई पूरे मेले में कि एक बच्चा गुम गया है, एक बच्चा गुम गया है। तो बहुत सारी महिलाएं आ गई क्योंकि उन सबके बच्चे गुम गए थे। अब बताओ, जो ये बच्चा गुमा है वो अपनी मम्मी को भी जान रहा है, और उन 5 दूसरी आंटी को भी जान रहा है जिनके बच्चे गुमे हैं। वो भी आई है ना वहां पे। तो उसने मम्मी को भी जान लिया, दूसरों को भी जान लिया। तो क्या इतना सफिशिएंट था क्या? कि नहीं, अपनी मम्मी को जानने के बाद अपनी मम्मी का आश्रय लिया। ऐसे ही मैंने जीव को भी जाना, अजीव को भी जाना। पर इतना ही सफिशिएंट नहीं है। अब जब मैंने जीव को भी जान लिया, अजीव को भी जान लिया, तो मैं आश्रय किसका लूंगा? हाँ, बिना जाने तो आप उपादेय बना ही नहीं सकते हो ना। देखा जाए तो गे तो सभी है। अरे आश्रवबंध को भी पहले जानेंगे फिर ही तो छोड़ेंगे। ठीक है। इसलिए जीव तो परम उपादेय है। क्यों? इसके बिना तो मोक्ष संभव ही नहीं है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन ने 7 तत्व पढ़ा।
टाइम हो गया अपना आगे। कुछ विषय था मोक्षमार्ग प्रकाशक से, पर वो इसी में हो गया है, इसलिए अब अपन उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अब अपने पास एक ऑप्शन है, सुनिए। या तो अपन कल से नया विषय कर्म ये शुरू करें, 8 कर्मों की चर्चा आएगी उसमें। और नहीं तो वीतराग विज्ञान 2 का एक विषय है 7 तत्व संबंधी भूल, वो अपन शुरू करें। जैसा अपन ने पहले किया था ना, द्रव्य के साथ में ही द्रव्य गुण पर्याय ले लिया था, सामान्य विषय। तो ऐसे ही कर ले। अभी 7 तत्व पढ़े ही है, तो इस लिंक में ही अपन अब इन 7 तत्व के संबंध में अपनी क्या क्या भूल होती है, जिस वजह से अपन दुखी हो जाते। अभी तो अपन ने सिर्फ 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ा, पर कैसे अपन इनको गलत समझ के उल्टा मान करके अपन दुखी होते हैं, ये विस्तृत चर्चा उसमें आएगी, 7 तत्व संबंधी। तो कल से अपन लोग 7 तत्व संबंधी बोल शुरू करें। है इतना विषय आप सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है किसी का तो आप लोग पूछो। नहीं है? क्लियर? चलो, कल से अपन 7 तत्व संबंधी भूल ये विषय प्रारंभ करें। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। हम्म।